नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का एक महत्वपूर्ण विषय है जो कि कुछ विद्यार्थियों और मकान मालिकों द्वारा मुझसे यह पूछा गया है कि क्या मकान या दुकान या भवन किराए पर देने के पूर्व रेंट एग्रीमेंट करना आवश्यक होता है, और क्या कभी जो भी किराएदार है जिसको भी भवन, मकान या दुकान, घर जो भी दिया गया है किराए पर, क्या वो उसका मालिक बन सकता है। मित्रों, ये एक आम धारणा है और भ्रांति है कि किराएदार भी काफ़ी लंबे समय तक मकान में या भवन में या दुकान में रह लेने के बाद उस प्रॉपर्टी पर अपना अधिकार समझने लगता है और मालिकाना हक जताने लगता है, जबकि ये निश्चित तौर पर भ्रांति है। इसे दूर करने की आवश्यकता है। मित्रों, सामान्यतः रजिस्ट्रेशन एक्ट के प्रावधानों के तहत 11 महीने से अधिक का रेंट एग्रीमेंट लोग इसलिए नहीं लिखते कि उसे रजिस्टर्ड कराना रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक है। इससे बचने के लिए लोग सामान्यतः 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट किराएदार और मकान मालिक के मध्य होता है। कुछ लोग लीज एग्रीमेंट भी लिखते हैं। जब लंबे समय तक किराएदार भवन में रहने लगता है तो एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट में बोनाफाइड रिक्वायरमेंट अर्थात मकान मालिक की आवश्यकता अनुसार उसे कोई शादी करनी है, लड़के की स्वयं का धंधा चलाना है, स्वयं के लिए भवन की आवश्यकता है, इन आधारों पर वो भवन या मकान किराएदार से खाली कराता है और कराने की उसको ये आधार भी हैं एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत। अब जहाँ तक प्रश्न आता है कि क्या कभी किराएदार मकान मालिक बन सकता है, निश्चित तौर पर किराएदार कभी भी मकान मालिक नहीं बन सकता है, चाहे वो रेंट एग्रीमेंट 11 महीने का हो या कई सालों का हो, चाहे 10-20 साल का हो। एक तो सबसे पहला इसमें ध्यान देने की बात यह है कि जब भी मकान, दुकान, भवन या कोई भी किराए पर आप प्रॉपर्टी को देते हैं, रेंट एग्रीमेंट अवश्य करें। लिखित में दोनों के मध्य का रेंट एग्रीमेंट हो। 11 महीने का रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अंतर्गत फीस बचाने के लिए लोग मोस्टली रेंट एग्रीमेंट करते हैं, लीज एग्रीमेंट भी करते हैं, अधिक सालों का भी हो सकता है। तो इस बात का एक तो ध्यान रखें। दूसरे, हर महीने जब वो आपको किराया देने लगे तो आप उसकी रसीद अवश्य काटिए, उससे प्राप्ति लीजिए अपने, या आपको आगे कभी भी रसीद प्रमाण के रूप में काम देगी जब कभी कोई लिटिगेशन या वाद का कारण उत्पन्न होगा। तो 1 महीने या कई सालों तक का जब आप किराए पर मकान दे रहे हैं या उसने किराया देना बंद कर दिया, आपको मकान की आवश्यकता है, तो लंबे समय तक रहने पर कभी भी किराएदार उस मकान या भवन का मालिक नहीं हो सकता। पहला कंसेप्ट तो ये अपने दिमाग में कानूनी तौर पर क्लियर कर लें। दूसरा, मकान मालिक और किराएदार के मध्य रेंट एग्रीमेंट तो किराए की रसीद आप अवश्य दें, जैसा मैंने अभी बताया। इसके अलावा यदि रेंट एग्रीमेंट 11 महीने का है तो उसे किराया देना ही होगा, लेकिन वो कई बार एडवर्स पोजीशन क्लेम कर देता है कि मैं इतने लंबे समय से रह रहा हूँ, ये मकान मेरा हो गया। तो इस भ्रांति को दिमाग से निकाल दें। किराएदार हमेशा किराएदार रहेगा, वो मकान मालिक नहीं हो सकता। और जैसा मैंने अभी आपको बताया, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के प्रावधानों के तहत 11 महीने से अधिक की जब भी किराएदारी होती है तो उसमें रजिस्ट्रार के यहाँ जरूर करा लिया जाए। रेंट एग्रीमेंट की अवधि समाप्त हो जाने पर भी जो किराएदार का स्टेटस है वो हमेशा किराएदार का ही रहेगा, वो कभी भी मकान मालिक उस प्रॉपर्टी का नहीं हो सकता है। तो रेंट एग्रीमेंट से किराएदार का स्टेटस तय हो जाता है। कानूनी तौर पर आप रेंट एग्रीमेंट भी कोई भी प्रॉपर्टी दें अवश्य करा लें, दोनों के उस पर हस्ताक्षर होंगे। 11 महीने से ज़्यादा का है तो रजिस्ट्रेशन करा लें रजिस्ट्रार ऑफिस में, और रसीद किराए की रेंट की अवश्य दें। तो ये भ्रांति जो मेरे से पूछी गई है कि व्हेन द टेनेंट बिकम द ओनर लीगल राइट्स ऑफ ए लैंडलॉर्ड इन इंडिया, इसका यही अर्थ है कि क्या किराएदार कभी भी मकान मालिक बन सकता है। किराएदार कितनी भी लंबी अवधि तक रहे वह उस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं हो सकता है। और प्रायः किराएदारी और मकान मालिक के मध्य पुराने रहने पर विवाद प्रॉपर्टी के संबंध में सामान्यतः आते ही हैं। खुद को मकान मालिक किराएदार मानने लगता है और इसके लिए बाद में मकान मालिक को भी लिटिगेशन या वाद सिविल कोर्ट वगैरह में रेंट कंट्रोल अथॉरिटी के अंतर्गत अपने वकील के माध्यम से लगाना होता है। मित्रों, ये जानकारी कैसी लगी? मैंने ये छोटी सी जानकारी आपको लीगल प्रॉपर्टी के संबंध में, किराएदारी के संबंध में दी। मकान मालिक हमेशा मकान मालिक रहेगा, कभी भी वो किराएदार मकान मालिक नहीं बन सकता है। एक और अनुरोध है, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का एक यूट्यूब पर चैनल अर्चनाज आरटी आपके नाम से है। कृपया यदि आप उस चैनल पर अभी तक नहीं आए तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस देखें। हम दोनों के वीडियो सामान्यतः आपको अच्छे लगेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो लॉ की जो भी नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ, ये सोशल कॉज में दे रहा हूँ, सामाजिक हित में दे रहा हूँ। नॉलेज इज़ पावर, जैसा कि आप जानते हैं। कानून की अनभिज्ञता या इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़, जैसा मैं कहता आ रहा हूँ। तो कानून को जानिए, प्रबल बनिए और
किसी भी तरह की समस्या हो तो चैनल में आप कमेंट डालकर पूछें, मैं उसका जवाब देने का भरपूर प्रयास करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार।